क्या थी। उनको 91 साल तक खौफे खुदा में जीने की जरूरत क्या थी। दरख्त के पत्तों को खाकर 25 साल तक सहरा और जंगलों में रहे, क्या जरूरत थी। बस खेल तमाशा है, जन्नत मिल जाएगी। दुनिया में लड़की के पीछे पागल रहे, जन्नत मिल जाएगी। सारी जिंदगी फजर छोड़ते रहे, जन्नत मिल जाएगी। जलसा जुलूस को वीरान कर दे, उजाड़ दें, जन्नत मिल जाएगी। मस्जिद के दरो दीवार को उजाड़ दें, जन्नत मिल जाएगी। मन की गुलामी नहीं चलेगी, शरीयत की गुलामी चलेगी। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है, महबूब की पैरवी मैं दोनों जहान की भलाई। लोग ख्वाहिशात के गुलाम हो गए, जैसे काफिर ख्वाहिशात के गुलाम है। जिसको चाहा जब तक चाहा पूजा, और जब चाहा उठा के फेंक दिया, और जिसके सामने चाहा सर झुका दिया। कभी दरख्त के सामने, कभी पेड़ के सामने, कभी छुचंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी नदी के सामने, कभी नाला के सामने, कभी गाय के सामने, कभी बैल के सामने, कभी सूरज के सामने, कभी उगते सूरज, कभी डूबते सूरज, न जाने कहां जिसके सामने जहां देखा सर झुका दिया। कोई चूंकि उसका हिसाब लेना देना नहीं है, कोई उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, इसलिए जिसको जहां देखा, जिसमें ताकत देखी, उसी को खुदा कह दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों पे एहसान किया, मेरी पेशानी बंदर के सामने जलील नहीं हो रही, हमारी पेशानी किसी दरख्त के सामने जलील नहीं हो रही, हमारी पेशानी किसी छुछंदर के सामने जलील नहीं हो रही। हम किसी सांप, किसी हाथी, किसी गाय को खुदा नहीं कह रहे हैं, एक खुदा को माना, बेशुमार जगहों पे पेशानी जलील होने से बचते हैं। ये इस्लाम लाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो एनी गॉड बट अल्लाह। अल्लाह मेरा माबूद है। अब जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में दर दर की ठोकर खाने से पेशानी बच गई। और यह दलील बनकर अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, दलील बनाकर। जो सूरज को पूजता है, मेरे मुस्तफा की उंगली का इशारा पाके सूरज डूबा वापस आ रहा। सूरज को तुमने ताकत देख करके खुदा कहा था ना, तो वो ताकतवर सूरज तो ताकतवर मुस्तफा के इशारे पे गुलामी कर रहा है। तुमने चांद को खुदा कहा था ना, ये चांद मुस्तफा का इशारा पाके 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। तुमने पत्थर को खुदा कहा था, ये पत्थर मुस्तफा के पाए अक़दस को पाके अपने सीने पे नक्श उभार लेता है, पत्थर मुस्तफा पे सलाम पढ़ता है। तुमने सांप को खुदा कहा था, ये सांप मुस्तफा के गुलामों की गुलामी कर रहा है। तुमने समंदर दरिया को खुदा कहा था, वो दरिया मुस्तफा के गुलामों के लिए धूल में तब्दील हो जाता है। तो जिस दरख्त को तुमने खुदा कहा था, ये दरख्त मुस्तफा को सजदा कर रहा है। इसलिए ए सारी दुनिया के लोगों, अगर तू तलाश करता है कि मेरा खुदा कौन है, आ जाओ मेरे महबूब के पास। जिन जिन चीजों की तू परस्तिश करता है, जिसको खुदा कहता है, वो सारी चीजें मुस्तफा के इशारे पे गर्दिश कर रही है। अब जब दुनिया मुस्तफा के पास पहुंचेगी, तो अब वहां उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी खुदा की मार्फत हासिल करने में। क्योंकि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिनको दरख्त सजदा करे, जिनका कलमा पत्थर पढ़े, जिनके इशारे पे सूरज और चांद गर्दिश करें, ये अपनी पेशानी जमीन पर टेके हुआ और कहता है सुबहान रब्बियल आला। मतलब इतना ताकतवर मुस्तफा, जिसको खुदा कह दे वही खुदा है, जिसको सजदा करे वही मस्जूद है। तो अब दुनिया को समझने में देर नहीं लगी कि मोहम्मद अरबी खुदा का पता बताने आया है। इसलिए अल्लाह ने कहा कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से दलील बन के मुस्तफा आ गए। मुस्तफा को देखो, खुदा समझ में आएगा। इन्हें देख ले, दुनिया की सच्चाई समझ में आ जाएगी, आखिरत की सच्चाई समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छा मुस्तफा दोनों जहान की वास्तविकता को बताने आए। अब जाहिर सी बात है, जो हुजूर को पढ़ेगा वो जानेगा, जो सरकार दो जहां की बायोग्राफी का मुताला करेगा वो जानेगा, और जो तमाशा देखेगा जाएगा तो सारी जिंदगी कलमा भी ठीक से नहीं पढ़ पाएगा। अत्तहियात तो सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन अत्तहियात करोड़ों में कोई कोई पढ़ता है। सुबहान रब्बियल आला तो मर्द औरतें करोड़ों की तादाद में लोग पढ़ते हैं, लेकिन सुबहान रब्बियल आला 1 लाखों में कोई कोई पढ़ता है। क्या बात है।
सजदा, अभी भी मैंने मस्जिद में आज देखा एक आदमी को सजदा करते हुए, बस ऐसे ही जैसे चोंच मार रहा। जब सजदा में सारे पार्ट्स का सजदे की हालत में ठहरना जरूरी, फिर वो बैठ जाए तो सारे पार्ट्स अपनी जगह पे सेट हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा सजदा करे। लेकिन वो ऐसे घुसता, ऐसे करता, चोंच मारता है। अपने मन में तो मैं नमाज पढ़ रहा हूं, जाहिर सी बात है, और नात सुन के भाग जाएगा। वो कैसे जाने कि हदीस में क्या आया, वो कैसे जाने कि कुरान में क्या आया। जो नात पढ़ता है वो हदीस नहीं पढ़ता है, वो भी तो सारी जिंदगी नात ही पढ़ेगा, वो भी नहीं जान पाएगा कि इस्लाम क्या है, सुन्नियत क्या है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि नात पढ़ना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है, दीन सीखना जरूरी है। जो जरूरी है उसको करते नहीं है। 2 टका कमाने के लिए साहब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 2 टका कमाने के लिए साहब अपने खरबों की जन्नत को दांव पे लगाए हुए हैं, 2 टका कमाने के लिए। जैसे तुम इंजीनियर बनते हो 2 टका कमाने के लिए, तुम डॉक्टर बनते हो 2 टका कमाने के लिए। तुमको न नमाज की फिक्र है, न रोजे की फिक्र है, न आखिरत की फिक्र है, न कब्र के सवाल जवाब की फिक्र है, न कुरान पाक में जो खरबों नसीहतें हमारे लिए हैं उसके पढ़ने की फिक्र है। बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी पढ़ा, नौकरी मिली, 1 लाख रुपए महीना कमाया, पेट भरा, छोटा सा घर बनाया, छोटी सी स्विफ्ट खरीदी, इतराया, चक्कर आया, गिरे, मर गए। अब सारी दुनिया खत्म। अब जहां गए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। ये बताओ क्या करोगे वहां, क्या होगा वहां? ना कोई पुरसाने हाल नहीं होगा वहां। वहां ये नहीं बोलेगा कि मालिक हम नहीं जानते थे, नहीं। तो जुमा के दिन तुमको बताया जाता था कि अल्लाह हक है, कुरान हक है, नबी हक है, जन्नत जहन्नम हक है। हर ईदैन की किताब में तुमको बताया जाता था कि जन्नत हक है, जहन्नम हक है, कुरान हक है। ये आखिरत तुम रोजाना लाशों को कांधे पे उठाते थे जो तुम्हारी तरह तुमसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फजर के बाद उसकी मौत का ऐलान हुआ, जोहर के बाद तुम उसको दफन करके कब्र से आ गए, मगर फिर भी तुमको होश नहीं आया कि हो सकता है कल फजर के बाद मेरी मौत का ऐलान हो जाए। तुम ये सोचे कि ये मरा है, मैं तो नहीं मरूंगा, इसलिए तुम दुनिया में मस्त रहे। अजान की आवाज तुझको क्या बुलाती थी कि खाना पीना तो सूअर छुछंदर सबको अल्लाह रोजी देता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। कुरान साफ कहता है कि जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। काफिर अल्लाह को गाली देता है मगर अल्लाह उसे भी रोजी देता है। जो अपनी इज्जत बेचकर तवाइफ के कोठे पे 2 रुपया कमाती है, अल्लाह उसे भी रोजी देता है। सूअर, बंदर, छुछंदर, सांप, उसको अल्लाह रोजी देता है। जो अल्लाह को गाली देता, कहता है कि कोई अल्लाह नहीं है, वह नास्तिक माअज़ अल्लाह, अल्लाह उसे भी रोजी देता है। सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, इस सबको इसका इकरार है। चाहे भले ही अपनी जबान में जो कह दे, वह बोले कि साहब उस खुदा को जो अपनी जबान में, इब्रानी में, सुरियानी में, अंग्रेजी में, हिंदी में जो कहे, मगर वह बोलता है कि गॉड इज वन, अल्लाह एक है जो सारी दुनिया को पैदा किया है। भले ही बहुत सारे लोग हैं जो किसी राजा के बेटा को खुदा कहता है, जो खुद माँ के पेट से पैदा हुआ है, जो एक राजा का बेटा है, ये खुदा कैसे हो सकता है? जो अपने माँ के पेट में रहा, पैदा हुआ, उसकी माँ थी, उसका बाप था, जो दुनिया का खुदा है उसका कोई न माँ है न उसका बाप है, वो लम यलिद वलम यूलद, और ये इस राजा के बेटा को खुदा कहता है। अब उनको कहा जाए तो वो कहता है कि हाँ ये उस खुदा का ये अवतार बन करके आ गए। अब तरह खुराफात में लोग गुम हो गए। खुदा का अवतार बन के आ गए, खुदा का पैगंबर बन के बंदा आता है, खुदा बन के कोई आदमी की शक्ल में नहीं आता है। तो अब वो अपने हिसाब से कह रहा है, मगर ये कह रहा हूं आपसे कि वो जैसे चाहे वो बोलता है, लेकिन सच्ची बात यही है कि दुनिया का खालिक मालिक अल्लाह है। वही सबको पैदा किया है, वही सबको मौत देता है, वही सबके लिए जन्नत और जहन्नम वहां बनाया है कि जो यहाँ ईमान लाया अच्छा काम करें उसके लिए जन्नत है, जो यहाँ ईमान नहीं लाए बुरा काम करें उसके लिए आग है। और इस दुनिया में रोजी सबको मिलेगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह रोजी नहीं देता। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह जबरदस्त रोजी देने वाला है।
इसलिए अल्लाह मोमिन को भी रोजी देता है, काफिर को भी देता है, नेक को भी देता है, बद को भी देता है, नमाजी को भी देता है, बेनमाजी को भी देता है। इसी पॉइंट को अगर आप गौर से सुन लें तो मकसद जिंदगी का फलसफा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि गौर से सुनते ही नहीं, आप बोलते कि मौलाना साहब तकरीर अपने हिसाब से करते हैं, जो वो रट के आते हैं, बोल के आते हैं, अपना मजमून सुना दिया, अपना काम किया, चला गया। जैसे कोई आया, नात पढ़ा, जो गाया, अपना पढ़ा, अपना काम किया, चला गया। वैसे ही मौलाना साहब अपना गा रहे हैं, अपना बजा रहे हैं, गा बजा के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आलिम दीन कुरान सुनाते हैं, हदीस सुनाते हैं। ये वो काम है जो अंबिया और मुरसलीन के गुलाम बनकर उलमा कराम कर रहे हैं। यही पैगाम अंबिया कराम पहुंचाते थे कि तुम अपना मकसद हयात पहचानो, तुम जानो कि तुम क्यों पैदा हुए, और उलमा अंबिया के वारिस बनकर तुम तक सच्चाई पहुंचाते हैं कि दुनिया की वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मर जाते हैं। ये सच्चाई यही है कि रोजी सबको मिलेगी। जो रोजी सबके लिए है उसके लिए मेहनत देखिए कितनी है। 30 साल पढ़ना, 30 साल नौकरी करना, यह है उस वो रोजी जो रोजी बंदर छुछंदर सबको मिलती है। उसके 30 साल पढ़ना, 2-4-5 साल कंपटीशन फेस करना, मारे मारे फिरना, सऊदी अरब जाना, अमेरिका जाना, 2 टका कमाना, घर बनाना, खाना, शादी ब्याह करना, 2 बच्चा पैदा करना, उसके बाद मर जाना। ये रोजी जो सबके लिए, उसके लिए इतनी मेहनत है। मगर जन्नत सबके लिए नहीं है। जन्नत करोड़ों में किसी किसी के लिए। अल्लाह ने रोजी का सबके लिए वादा किया है, सबको रोजी मिलेगी। अल्लाह को गाली दो तो भी रोजी मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ो तो भी रोजी मिलेगी, ज़िना करो, शराब पियो, जुआ खेलो, सबको रोजी मिलेगी। मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी। जन्नत करोड़ों में किसी किसी को मिलेगी। और जन्नत मिलेगी किसको? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाया, अच्छा काम किया। यहां इज्जत की रोजी मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाया, अच्छा काम। तो मैं 24 घंटे में जो रोजी के लिए 12 घंटे में मारे मारे फिरता हूं, जो रोजी सबके लिए है, ये 12 घंटे जन्नत के लिए फिरना चाहिए। हकीकत में जहां खरबों साल रहना, जहां महासंखों साल रहना, उसके लिए 12 घंटे अगर बंदा पागल रहे तो आदमी समझेगा हाँ हाँ जो असल है, हकीकत है, सच्चाई है। जहां खरबों साल रहना है, जो जन्नत हमारे लिए है कि नहीं है, बंदा डरता रहे, उसकी तैयारी करे। ये लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये मकसद हयात को पा लिया। जो रोजी कोढ़ी के लिए भी है, जो रोजी समाज का निकम्मा जो फालिज ज़दा है उसके लिए भी है। यहाँ अरबों में खेलने वाला आदमी ऐसे सूख के कांटा हो गया, शुगर ने अटैक किया और सारा गोश्त को शुगर चाट गया। और जिसका 2 पांव नहीं है वो रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहा है। इतना मोटा ताजा है कि उसको देखने के बाद आदमी दंग रह जाता है। पांव दोनों नहीं है, फालिज ज़दा, लेकिन मोटा ताजा है साहब। बॉडी से जैसे चर्बी फट जाएगी। और यहाँ 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला शुगर ने दीमक की तरह सारा गोश्त चाट के खा गया है। इसका मतलब है अगर मेहनत से बंदा खाता, ये अरबपति को खूब ज्यादा मोटा रहना चाहिए। और वह बेचारा फालिज ज़दा भिखारी जिसका कमाता नहीं, उसको कम रोजी मिलती है, उसका बदन सूख जाना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा मामला है, जो कमाता नहीं है वो चर्बी फूट रही है उसके बदन से। और जो 1000 एकड़ का जमीन का मालिक है या सूख के कांटा हो रहा है। पता चला रोजी कमाई की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। अल्लाह ने जिस जानदार को पैदा किया है सबको रोजी देने का अल्लाह ने वादा किया है। बंदर, चुचंदर, सुअर, हाथी, गाय, भैंस, बैल, सबको, सुअर जैसा खतरनाक जानवर जो बिल्कुल नजीसे ऐन है, वो अंग अंग उसका नापाक है, लेकिन वह सुअर भी खाता है। कुत्ता, जिसको कुत्ता कह करके लोग उद्धृत करते हैं, ये कुत्ता है, वो कुत्ता को भी रोजी मिलती है। मछली, जो व्हील मछली जो रोजाना की खुराक उसकी मनों में है, वो समंदर में छोटी छोटी मछलियां अल्लाह ने इतनी पैदा कर दी ताकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा के जिंदा रहे। सांप नाबीना, जो दरख्त की सबसे ऊंची टहनी में लिपटा हुआ रहता है,
अल्लाह परिंदों के जरिए उसके मुंह में रोजी डाल देता है। रोजी सबके लिए, जन्नत सबके लिए नहीं है। तो अक्लमंद है वो जो रोजी के लिए कम मेहनत करे, जन्नत के लिए ज्यादा मेहनत करे। और बेवकूफ है वो जो जन्नत की फिक्र ही ना करे और दुनिया की रोजी के लिए मारा मारा फिरता रहे। और ये मेरी बोली नहीं है, ये बोली मुस्तफा की है। आका फरमाते हदीस में, अल कैजसो मन दाना नफ्स वो अमील लिमा बादल मौत वल आजिसो मन अतबा नफ्सहु हवाहा सुम व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं दवाई सीजवन, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे और मरने के बाद की तैयारी करता रहे। वो अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो एक अपार दुनिया है, जो एंडलेस दुनिया है, जिस वक्त आज का कोई खात्मा ही नहीं है, उस दुनिया की तैयारी करता रहे। इस दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई मुसाफिर रहता है, दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई एक मुसाफिर रहता है, अजनबी रहता है। लिव इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर ए स्ट्रेंजर और ए ट्रेवलर, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन और आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, मुसाफिर रहता है। और हुजूर फरमाते हैं वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हमारे और आपके जैसे 90% आदमी जैसे जीते हैं, उसी के बारे में हुजूर ने इस हदीस में कहा। सरकार क्या फरमाते हैं, वल आजिज़ो, बेवकूफ है वो, अहमक है वो कौन, मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी करे, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात, ये खाओ ठीक है, ये चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, ताड़ी पियो, शराब पियो, बराबर मोबाइल चलाओ, ये खाओ वो खाओ, या जो खाओ सब खाओ, नमाज साहब शराब पियो, सूद खाओ, जुआ खेलो, मस्ती करो, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी साहब दलित की किसी काली कलोटी साहब डाइन औरत के पीछे पागल हो जाओ, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ करके ज़िना के लिए साहब मुसहरों और गरीबों के मोहल्ले में जाके उनकी बहू बेटी को सूंघते रहो। बड़े बड़े अरबपति खूबसूरत बीवी को छोड़ के मजदूरी करने वाली, खेत में जो नापाक रहने वाली, काली कलोटी गंदा रहने वाली, उस औरतों के पीछे पागल रहता है और घर में अपनी खूबसूरत हूर जैसी बीवी से लड़ाई करता है, उसको गाली देता है, मारता है, उसको बाप के घर भेज देता है। और हमेशा नापाक रहने वाली फोंडी और साहब जिद्दी और काली कलोटी भूतनी चोड़ेल के पीछे पागल रहता है। बेशुमार लोगों की कहानियां समाज के अंदर मौजूद हैं। क्या क्या कहा, ये नफ्स की पैरवी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा, वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा। ये हदीस पाक अगर दिल से पढ़ोगे तो सीना फट जाएगा, अगर दिल से पढ़ोगे तो सीना फट जाएगा। ये लड़का एक तमाचा मारेंगे, चेहरा लाल, बदतमीज करेगा। बाप तो नात सुन के भाग गया, तुम क्यों बैठा हुआ है, भागो घर में। जिसको तकरीर सुनना था तो वह भाग गया नात सुनने के बाद, नात सुनने के लिए आया था, कव्वाली सुनने के लिए आया था, भाग गया। अब हदीस कौन सुनेगा, ये बंदर जो हंस रहा है, बताइए, ये सामने हंस रहा है, ये हंसने वाला बच्चा बैठा हुआ। अब बाप इसका नात सुन के भाग गया। अब सुबह उठेगा, कल कोदाल पसनी लेगा और कमाने के लिए दिन भर चला जाएगा, दिन भर मारे मारे फिरेगा, 2 रुपया कमाएगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। एक छोटा सा घर बना लेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। एक छोटी सी स्विफ्ट खरीद लेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। लता मंगेशकर के पास करोड़ों की कार थी, खरबों का बंगला उसका बंबई में मौजूद है, लेकिन वह बोली थी मन नहीं लगता है, आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में उसकी इंटरव्यू छपा था उसका, और उसमें वो बोलती कितना गाने सुनूं, कितने अपने घर के सरो सामान को देखूं, सजाऊं, उलट पुलट करूं, ये फूल का गमला उधर, उसका गमला इधर, दिन भर क्या करूं, पैसों की कोई तो है नहीं, करोड़ों के जेवर, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी नॉर्वे, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी कनाडा, कभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कभी मलेशिया, कभी इंडोनेशिया, कहाँ नहीं घूमी वो औरत, बुलबुले हिंद कहलाती थी। लेकिन
वो बोली कि जिंदगी में अब मजा नहीं है, मैं मरना चाहती हूं। चार्ली चैपलिन, जिंदगी में मजा नहीं है, अब मैं रोना चाहता हूं। और तुम स्विफ्ट, गुटखा और सिगरेट और छोटा सा बगैर प्लास्टर के घर लेकर के तुम मजा लेना चाहते हो। कैसे मजा मिलेगा? वहां खरबों में खेलने वाला तो मरना चाहता है, वहां खरबों में खेलने वाली मरना चाहती है। तो अब तुम्हारा अकीदा रोशन हो रहा है, तुम्हारे कुरान का पैगाम सर चढ़ के बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि दुनिया ने तो सोचा था फैक्ट्री डालूंगा मजा मिल जाएगा, बंबई में घर खोद बनाऊंगा मजा मिल जाएगा, लंदन घूमूंगा मजा मिल जाएगा। अरे अल्लाह ने मजा लंदन घूमने में रखा ही नहीं है, न सोफा में, न गद्दा में, न इनोवा में, न फॉर्च्यूनर में, न जागवार कंपनी की 10 करोड़ की कार में, न बंबई के 100 मंजिला मकान में, न बुर्ज खलीफा दुबई में, न अमेरिका के साथ व्हाइट हाउस में। तो सुकून है कहां? इंजीनियर जहर खा के मर रहा है, वो डॉक्टर कलकत्ता का देखा, अब वो जेल में सड़ेगा, फांसी की सजा उसको होगी। अरबों में खेलने वाला, मगर वही ख्वाहिशात की गुलामी ने तबाह किया। पता ये चला कि सुकून न डॉक्टर बनने में है, न इंजीनियर बनने में है, न अमेरिका घूमने में है, न मकान बनाने में है, न 50 कपड़ा डेली चेंज करने में है। तो सुकून है कहां? अल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान कहता जान ले जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है। ये दिलों को सुकून अल्लाह की याद ही में मिल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आज सबको दिल की बीमारी लगी हुई है। क्यों? इस दिल में अल्लाह की याद के अलावा सब कुछ है। इस दिल में बीवी है, बच्चा है, शादी है, ब्याह है, इस दिल में सब कुछ है। अल्लाह ही नहीं जो हमारा हकीकी मालिक, हमारा खालिक, हमें मारने वाला, हयात देने वाला, जन्नत देने वाला, रोजी देने वाला है, वो अल्लाह की मोहब्बत ही दिल में नहीं। मर्द को रहना चाहिए जलसे में, तो वहां वो बैठी हुई, वो सब बताइए, जिसको गप करने से फुर्सत नहीं है वो बैठी हुई। वो भी बोलती है कि फला शायर को बुलाइए और शायर को ये बोलो कि फला नात पढ़े। एक औरत आप लोगों से बोली, मौलाना साहब आ रहे हैं, इनकी तकरीर हम सुनते हैं नेट में, और उनको बोलिए कि वो हदीस पाक पढ़े जो वहां पढ़े थे। किसी को बोला? नहीं बोला। लेकिन वो उसमें से बहुत सारी हैं जो आपको बोली होगी। बोले कि मैं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, ये कलाम पढ़वाइए। ये उनको बोलना हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर मैं मदीना जाना चाहता हूँ, हुजूर। ये उसको बोलिएगा कि वो जो है फला शेर पढ़े, फला नात पढ़े। बताइए, हदीस के बारे में कोई सवाल नहीं, कुरान शरीफ की आयतों के बारे में कोई फरमाइश नहीं, वो नात के बारे में फरमाइश है। ये नात सुनने वाली तो यहाँ बैठी हुई क्यों है? जाओ घर जाओ। जब तुमको तकरीर ही नहीं सुनना है तो नात सुन करके जाओ घर जाओ। जब बैठी है तो गौर से सुनो। बात क्यों कर रही हो? अपनी तकरीर में मस्त है, अपनी तकरीर में मस्त है, अपने गप करने में लगी हुई है, अपने गप करने में लगी हुई है। गौर से सुनो, तकरीर सुनो, कुरान सुनो, हदीस सुनो। और अगर एक औरत पढ़ लिख ली, गांधी जी ने तो आज कहा था, गिव मी ए गुड मदर, आई विल गिव यू गुड सोसाइटी। तुम मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुझे एक अच्छा समाज दे दूंगा। क्योंकि माँ की गोद में समाज पलता है। गांधी जी ने आज कहा था, मगर मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। औरत अगर इल्म हासिल कर ली तो माँ की गोद बच्चों का पहला स्कूल। बाप चाहे जहां रहे, जिस माँ की जबान नफीस होगी उसके बच्चों की जबान भी नफीस होगी। और अगर कोई बच्चा गसीला हो, बच्चा जिद्दी हो, बच्चा बदअखलाक हो, तो समझ लें कि उसमें 50 नहीं 90% हाथ उसकी माँ का होता है। अगर बच्चे की जबान अगर गलत है तो माँ का रोल है। इसको सिर्फ सजने संवरने और साहब शादी ब्याह के दिन नया जेवर का मुतालबा करने से फुर्सत ही नहीं है। इसको क्या बच्चों की तरबियत करेगी? बच्चे कैसे बोले, बच्चे कैसे पढ़े? शहर में एक अच्छी औरत का बच्चा वो कभी नहीं बोलता है कि आसान हो रहा है, वो कभी नहीं बोलेगा कि दाल बहुत पतला है,
नहीं बोलेगा, क्योंकि माँ कभी नहीं बोलती है कि अजान हो रहा है। माँ हमेशा कहती है अजान हो रही है। माँ हमेशा बोलती है कि दाल पतली है, रोटी अच्छी है, चावल अच्छा नहीं है। तो अब माँ की बात को बच्चा माँ की गोद से सुन सुनकर अनकंसस लाशऊर में उसको स्टोर करता है, और जब उसकी जबान पे बोली खुलती है तो वही बोली निकलती है जो माँ से सुन सुन करके यहाँ अनकंसस में था, वही वहां से निकलते हुए शऊर की जबान पे वही जुमले आ जाते हैं। इसलिए शादी ब्याह में कार मोटर कार देखने वाला अच्छी बीवी का सिलेक्शन करो, दौलत को तलाक दे दो, सिर्फ अच्छी औरत चाहिए जिसकी जबान अच्छी, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका वेशभूषा अच्छा हो, जो अपनी जिंदगी को 10 मर्दों की गोद में झुलाने वाली ना हो, जो अपने जीवन अपनी जिंदगी की सुरक्षा करने वाली हो, जिनका आंख शौहर की अमानत, जिसकी जबान शौहर की अमानत, जिसका जिस्म शौहर की अमानत, और अपने बच्चों को पालने की खातिर अपनी जिंदगी की हिफाजत करे। अगर दागदार जमीन होगी कभी अच्छी फसल नहीं पैदा होगी, और जो जमीन जरखेज होगी जबरदस्त फसल पैदा करेगी। ये माँ है, माँ का पेट जमीन का काम करता है, बाप उसमें बीज डालता है। अगर बीज नाकारा हो तो भी फसल नाकारा, और जमीन अगर जली हुई, सड़ी हुई, गंदी और साहब बंजर जमीन हो, उससे कभी कोई अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकता है। क्योंकि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है। गौर से सुनना, भले ही बात छिड़ गई है, मैं इसको मुकम्मल कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी तमहीद पे लौट के आता हूं। उसके बाद अगर मौका मिलता है तो तकरीर करता हूं, अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर दूसरी बार आएंगे तब तकरीर करेंगे। लेकिन पहले इस टॉपिक को सुन लो, जो बात छिड़ गई है। मेरी माँ बहन भी गौर से सुन ले, गौर से सुने मेरी बात, और इसको हवाई बात समझ करके ना बल्कि दिल में जगह दे रहे, उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करे, और समझ लें कि तकरीर नाचने का नाम नहीं है, तकरीर हाथ नचाने का नाम नहीं है, तकरीर कुर्सी तोड़ने का नाम नहीं है। तकरीर है कुरान हदीस का मीठा पैगाम दिल में उतार देने का, सुभान अल्लाह। जो आदमी की सोच बदल दे, जो आदमी की आंखों को इस काबिल बना दे कि आंख किसी लड़की की मोहब्बत में ना रोए, खालिके कायनात की मोहब्बत में रोने वाली बन जाए। ये आंख दुनिया की मोहब्बत में ना रोए, मुस्तफा की मोहब्बत में रोने वाली बन जाए। ये जबान गाने के लिए ना हो, बल्कि जबान अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए वक्फ हो जाए। तकरीर वो है जो हमारे दिल की दुनिया बदल दे, जो हमारी सोच बदल दे, जो हमारे जीने हमारी जिंदगी में यू टर्न ले आए। जा रहा था पूरब की तरफ, सोचता था काबा पहुंच जाऊंगा, लेकिन पूरब जाने वाला कहीं काबा पहुंचता है। तू बकाबा न रसी ए एराबी की रह के मी रबी बतुर्किस्तान अस, ए एराबी तू काबा तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो रास्ता तुमने चुना है ये रास्ता काबा का नहीं, ये रास्ता तुर्किस्तान का है। हम लोग जिस हाल में जी रहे हैं, ये रास्ता खुदा की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का रास्ता नहीं है, ये रास्ता है अल्लाह के अजाब को दावत देने का, ये रास्ता है मुस्तफा की नाराजगी के मोल लेने का, ये रास्ता है औलिया और सालिहीन की रूहों के रूठ जाने का, ये रास्ता है अपने घर को तबाह बर्बाद करने का, ये रास्ता है आने वाली नस्लों को मलिया मेट करने का रास्ता है। रास्ता वही है बमुस्तफा बरसा खेशरा के दीन हमा उस कर बहू न रसीदी तमाम बुलहब। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, वही सारा दीन है, जो वहां तक नहीं पहुंच पाया उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। मुस्तफा बरसा खेशरा, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, नबी तक पहुंचा दे, और अपनी जिंदगी का मकसद मुस्तफा की गुलामी बना ले। जब तू मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनेगा, जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया का अल्लाह तुझे इमाम और बादशाह बना देगा। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। जिसको तकरीर सुननी थी वो चला गया, और जिसको हंसना है वो बैठा हुआ है, और ये बैठी हुई है गप करने के लिए बैठी हुई है। चुपचाप खामोशी जबान का ताला, जबान पे खामोशी का ताला लगा ले, और मेरी बात गौर से सुन ले। और तुम अच्छी बनेगी, तेरे शौहर भी नेक बन जाएगा, और तुम अच्छी बनी, तेरा बच्चा तो वली और कुतुब पैदा हो जाएगा।
तुम घबराती है कि मेरा बेटा मुझको मारता है, मेरा बेटा मुझको मारता है। तेरा बेटा तुझे मारेगा नहीं, तेरा बेटा तेरे पांव को धो के पिएगा। अगर तुम अच्छी मां बन गई तो तेरा बेटा तेरे पांव को चूमेगा, बोलेगा यहां चूमने से जन्नत की खुशबू आती है। अगर तुम बच्चों को बता दे कि मुस्तफा क्या है, मुस्तफा की तालीमात क्या है, और ऐसा नहीं होता कि पीर साहब आए हैं तेल से फुकवा दो, जरा पानी फुकवा दो पीर साहब से, हमारा बेटा अच्छा हो जाएगा। पानी से फूकने से बेटा अच्छा होता है, तेल फूकने से बेटा अच्छा होता है। ऐसा पीर साहब आ गए और साहब एक तावीज दे दिया तो बेटा अच्छा हो जाएगा। जो भरम में जी रहे हो इस भरम को हटा दो। पीर का मतलब होता है खुदा का रास्ता दिखाने वाला, पीर का मतलब है मुस्तफा से जोड़ने वाला, पीर का मतलब है जो इस कदर नमाज पढ़े कि उनका मुरीद उसको देख के नमाजी बन जाए। पीर का मतलब है वो इस तरह अल्लाह से डरे रोए कि उनके सजदे को देखकर मुरीदों के सीने का जंग साफ हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर पीर गुटखा खोर और 100 सिगरेट डेली पिएगा, मुरीद 200 सिगरेट डेली पिएगा। तुम्हारा पीर बोलता है कि तुम बोलते हो मेरे पीर को गुटखा बहुत पसंद है, सिगरेट पसंद है। तुम्हारे पीर को सिगरेट पसंद है, मेरे पीर को बरेली में किताब पसंद है। सुभान अल्लाह। 75 साल की उम्र में भी किताब का मुताला नहीं छोड़ा। उनको लोग तोहफे में किताब देते थे और तुम अपने पीर साहब को तोहफे में सिगरेट देते हो। जो जाहिर सी बात है तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर पीर साहब का है। तुमको जब मालूम है कि मेरे पीर की जो पसंद है वो गिफ्ट देना चाहिए, तो पीर की पसंद है पुड़िया, पीर की पसंद है शुद्ध पलस, पीर की पसंद है पान परा, पीर की पसंद है क्या रजनीगंधा, पीर की पसंद है। तो अब मुरीद वो पसंद वाली चीज लाके देता है। और जब मुरीद देखेगा पीर को पसंद है सजदा, पीर को पसंद है तस्बीह, पीर को पसंद है मुसल्ला, पीर को पसंद है किताब, पीर को पसंद है कुरान की तिलावत, तो वो रजनीगंधा नहीं देगा। मुरीद तस्बीह, मुसल्ला, कुरान पाक, मुसहफ लेके पीर को तोहफा पेश करेगा। तो मेरा मुर्शिद खुश हो जाएगा कुरान पाक की तिलावत से। मेरा मुर्शिद एक बरेली में था, बुढ़ापे में भी किताबों का मुताला नहीं छोड़ता। सुभान अल्लाह। जब भी देखा किताब पढ़ता देखा, जब भी देखा वाजु नसीहत करता देखा, जब भी देखा अम्र बिल मारूफ करता देखा। अमेरिका में रहे वही दीन की फिक्र, बरेली में रहे वही दीन की फिक्र, बस मुरीदों के बीच रहे वही दीन की फिक्र। तन्हाई में रहे तो जबान पे जिक्र और दुरूद जारी है। वह कौन था? 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक, अपने वक्त का कुतुब अब्दाल, अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुल शरीयत। वाह वाह वाह। जब भी देखा मुताला करता देखा, जब भी देखा फतवे का जवाब देता देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की झुरमुट में देखा। एक पीर साहब है उस इलाके में, गोंडों की झुरमुट में रहता है, गोंडों की झुरमुट में रहता है। ये लुच्चा, ये लफंगा, ये बरोकर, ये दलाल, ये साहब लठेत, ये मारधाड़ करने वाला, ये चोर, ये ममाली, ये बदमाश, ये साहब बदमाशी का रैकेट चलाने वाला। और लोग बताए जरा पीर साहब को आंख मत दिखाना, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, यानी सब जहन्नम पहुंचे हुए, गुंडे, मर्डरर, हत्यारा, कोई जादव, कोई अंसारी, कोई बाहुबली, ये सारे लोग हैं। जाहिर सी बात है जैसा पीर होगा, जिन लोगों की झुरमुट में रहेगा उसका दिल भी वैसा होगा जो मुफ्तियों की झुरमुट में रहेगा, जो आलिमों की झुरमुट में रहेगा, जो वलियों की झुरमुट में रहेगा, जो अख्ताब की झुरमुट में रहेगा, जो खुद कुतुब होगा वो अख्ताब की झुरमुट में रहेगा। हुजूर सदरुल अफाजिल कभी गोंडा मवाली के साथ नहीं रहे। उनका दोस्त सदरुल शरिया था, उनका दोस्त मलिकुल उलमा था, उनके दोस्त उनके साहबजादे जो आलिम थे वो थे। उनके अहबाब का एक बड़ा तबका था, अदीबों का, शायरों का, फकीहों का, मुदब्बिरों का। यही वजह है जो जैसा होता है उसका दोस्त वैसा होता है, और बंदा दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मैं युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो दोस्ती करने से पहले देख लेना कि तेरा दोस्त कैसा है। अगर दीनदार हुआ तो तुझे दीनदार बना देगा, अगर बेदीन हुआ तो तेरा दीन लूट के खा जाएगा। क्या बात है। अर्रजुलु अला दीन खलीली। A man is on the religion of his friend, so watch to whom you befriend.
आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। वाच देख लो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। वह चोर है, चोर बना देगा। बदअकीदा है, बदअकीदा बना देगा। वह ज़िनाकार है, तुझे ज़ानी बना देगा। अगर तेरा दोस्त अल्लाह से डरने वाला नमाजी है तो तुझे नमाजी बना देगा, मुत्तकी बना देगा। अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। बातें हमारी होती रहेंगी। मैं तमहीद यहां रोक करके मैं पहले वो चैप्टर में खोलता हूं जो बात जबान पे आ गई है, ये वरना ये भाग जाएगी और हमारी तकरीर सुन नहीं पाएगी। और इसलिए चुपचाप रहो और तकरीर मेरी गौर से सुनो। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मेरी सारी माँ, सारी बहन, सारी बेटियां वह गौर से इस चैप्टर को सुने। अक्सर व बेशतर मैं इस चैप्टर को रिपीट करता हूं। मैं खिताबत इसलिए नहीं करता हूं कि 100 तकरीर 100 टॉपिक पे हो, नहीं, मैं सिर्फ एक टॉपिक पे तकरीर करना चाहता हूं कि हर महफिल में अगर 5 बंदा जन्नती बन जाए तो मेरा पसीना बहाने की मेहनत वसूल हो जाए। माशाअल्लाह। इसलिए मेरी तमन्ना इस पे रहती। मैं नहीं समझता कि साहब मेरी हर तकरीर में बात जुमले बाज हदीस का रिपीटेशन होता है, उससे कोई बहस नहीं। बार बार बोलने से आदमी के दिल में असर होता है। बार बार बोलने से, जब रस्सी कुआं पर बार बार आगे पीछे जाती है तो उस पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और बार बार मेरी तकरीर सुनेंगे, जरूर शराब की भट्टी से निकलकर मस्जिद की तरफ रुख करके चले जाएंगे, जरूर जाएंगे। बार बार सुने। अपनी कलाकारी दिखाने के लिए खिताब नहीं होता है, बल्कि मुस्तफा के दीन को सिखाने के लिए खिताब होता है, लोगों को मुस्तफा तक पहुंचाने के लिए खिताब होता है। मेरी माँ, बहन, बेटियां गौर से सुन लेना। तुम्हारे दरवाजे पर आम का पेड़ है, वो आम के पेड़ में 1 लाख तावीज डाल दो। बरेली से, मसूली से, बेलग्राम से, किचौछा से, दिल्ली से, सदरुल अफाजिल की खानका से, आप पीलीभीत शरीफ से, जहां जहां की खानका है, सब हर जगह से तावीज लिया हो, डाल दो। और ये सोचो कि इस आम के पेड़ से सेब निकल जाए। नहीं होगा ऐसा। 1 लाख तावीज डाल दोगे, आम का पेड़ सेब नहीं देगा। पता चला कि तावीज से सारा काम नहीं निकलता है। तावीज से काम क्या होता है, सुनो मुझसे। आम का पेड़ है, आम के पेड़ को मैंने बच्चों से बचाया, जानवर से बचाया, वक्त वक्त पे पानी दिया, खाद दिया। अब वो बड़ा मैच्योर हो गया, अब बकरी का खतरा नहीं रहा, अब वो आम फल देने वाला बन गया। तो अब आम का फल खट्टा ना हो जाए, तुर्श ना हो जाए, सड़ा हुआ ना पैदा हो। हजरत से एक तावीज लिया, डाल दिया कि सेब नहीं, आम ही फले मगर मीठा फल जाए। आम ही फले मगर मीठा आम फल जाए। चूंकि ये नेचर के मुताबिक है कि दरख्त लगाया है आम का और उसमें सारी मैंने मेहनतें की हैं, बस तावीज का थोड़ा सा असर हो जाए कि अच्छा आम उससे पैदा हो जाए। ये है तावीज का असर। ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ से लीची निकल जाए, तावीज से आम के पेड़ से सेब निकल जाए, नहीं होता है। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, और जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप जैसा बीज वैसा बच्चा। इसलिए माँ बाप के औलाद अगर नाफरमान हो गई तो वह समझ लें कि 100% हमारा कसूर है। अगर माँ बाप को सताने वाले बच्चे पैदा हो गए तो वह दूसरों के सर पे मत बढ़े कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। वह तो कमजोर लोग होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते, वह दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं। जैसे बच्चा कमजोरों की जमात है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा हमसे गलती हो गई। ये हमेशा अपने साथी को बोलेगा इस बच्चे ने ऐसा किया है, तुमने यहाँ पत्थर फेंका, नहीं मैंने नहीं फेंका, इसने फेंका है। ये बच्चों का नेचर है, चूंकि कमजोर है। औरतों का भी नेचर वही है कि वो अगर बीमार पड़ जाए तो वो बोलती है कि शौहर तुम्हारी वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ। उसको नजला जुकाम भी हो जाए वो हमसे कहती है तुम्हारी वजह से नजला हुआ, वो तुम्हारी वजह से नजला हुआ। उस वो सारा अपना कसूर मानते ही नहीं, वो सारा कसूर शौहर का है। तुम ऐसा खाना क्यों बना, तुम्हारी वजह से हुआ। ये ऐसा काम क्यों खराब हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया। अब ये शौहर बेचारा चौड़ा सीना लेके रहता है, चलो इसमें सब समा जाए,
तुम्हारी जिद समा जाए, तुम्हारी तकरार समा जाए, सब समा जाए। इसीलिए इसमें सब समा जाता है, सारा काम घर का बना रहता है और घर से बाहर बात नहीं फैलती है। वरना अगर घर से बाहर बात जाने को रहे, शौहर का दिल अगर बड़ा ना रहे, तो रोजाना लड़ाई झगड़े की आवाज घर से बाहर जाएगी, साहब मार धाड़ की आवाज घर से बाहर निकलेगी। वो तो शौहर का दिल अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि जैसे कोई गंगा नदी हो, उसमें मुरादाबाद का सारा कचरा समा जाता है, उसी तरह इसमें सब समा जाता है। उसकी जीद, उसके तकरार, उसकी लड़ाई, उसका झगड़ा सब समा जाता है इसमें। इतना चौड़ा है, वरना डेली लड़ाई हो और डेली झगड़ा हो और सारे समाज के लोग दीवार में कान लगा के लड़ाई की आवाज सुने, नहीं होता है। वो नाकिसुल अक्ल है, उसके पास अक्ल कम है। मगर अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है और हुजूर ने कहा है ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने की कोशिश मत करना। सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी और टूटना तलाक है, समाज बर्बाद हो जाएगा। उसी हालत में रहने दे, बड़े काम की चीज है, बस उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। ये तेरे घर की निगरानी करती है, तेरे बच्चों की परवरिश करती है, तुम्हारी राहत का सामान पहुंचाती है, तुमको गुनाहों से बचाती है। तू रहे 5 साल परदेश में, तेरे घर की सुरक्षा करती है। बहुत काम की चीज है, काम की चीज है, इसीलिए उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। वरना सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, सारा घर बिगड़ जाएगा। ये मुस्तफा का कानून है कि आज घर आबाद है, सोसाइटी आबाद है, समाज आबाद है, इसलिए कि हुजूर ने जो कहा है उस पर अमल करने की वजह से लड़ाइयां कम हो रही हैं, सब्र की वजह से घर आबाद हो रहा है। जी जी राम। आकाए तोहार इस्लाम का फरमान है, सरकार ने एक अच्छी लाइफ गुजारने का जो फॉर्मूला दिया, अब जरा गौर से सुन लो। औरतों की तालीम पे इस्लाम ने क्यों जोर दिया है, एक घर को सजाने संवारने में औरतों का कैसा हाथ रहता है। एक बड़ी हदीस में पढ़ता हूं, क्योंकि ये महीना आका अलैहिस्सलाम की सीरत का भी है। ये महीना माह रबीउल नूर खत्म हो गया, अब रबीउल आखिर अब कल परसों से शुरू होने वाला, मगर चूंकि सारी जिंदगी सरकार की सीरत बयान की जाएगी। ऐसा नहीं कि 12वीं के महीने में ही ईद मिलादुन नबी हमेशा मनाया जाएगा। कभी सरकार की तालीमात से हम बेनियाज नहीं हो सकते। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है और उसी सिस्टम पर मैं थोड़ी देर बात करता हूं। उसके बाद अगर आप कहेंगे थोड़ी देर और तकरीर कीजिए, तकरीर आपने शुरू नहीं की है तो फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, लेकिन अगर आप बोले कि नहीं अब खत्म कर दिए तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। मगर मेरा एक पैराग्राफ सुन के जरूर आप जाइए, मेरी माँ बहन भी गौर से सुन लें। वह तकरीर का एक पैराग्राफ यही है कि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है, सिस्टम से हट के नहीं होता है। जज्बात में चलो मारो जो होगा देखा जाएगा, नहीं, हिकमत से, तदबीर से सारा काम होता है। अल्लाह ने आसमान बनाया बगैर खंबे के खड़ा, अल्लाह ने इस जमीन को समंदर पानी पे बनाया, ये जमीन में को करार हो उसके लिए अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा बनाया ताकि जमीन हिले नहीं, एक सिस्टम है। अल्लाह ने सूरज बनाया ताकि सारी जमीन रोशन हो। अल्लाह ने रात में सूरज के छुपाने के बाद चांद दिया है ताकि लोगों का वहशत से सीना फट न जाए। ये सारा एक सिस्टम है। अल्लाह ने हमारे ऑक्सीजन के लिए दरख्त को पैदा किया, ये सिस्टम का हिस्सा है। अल्लाह ने हमारे लिए रोटी और चावल दिया, अल्लाह ने हमारे लिए वेजिटेबल्स पैदा किया, मगर हमारे जिस्म को गोश्त भी चाहिए, इसीलिए अल्लाह ने परिंदों को पैदा किया, अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया। ये मुर्ग हमारे लिए, ये परिंदे हमारे लिए, ताकि सब्जी ही नहीं तुम्हें गोश्त भी खाना है, और गोश्त ही से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मछली भी खाना है। इसलिए अल्लाह ने मछली जैसी जबरदस्त मखलूक को समंदर में पैदा किया ताकि कभी मछली खाओ, कभी गोश्त खाओ, कभी सब्जी खाओ, कभी कद्दू खाओ। ये और बात है कि सब्जियों में बाज सब्जियां बहुत ज्यादा फायदामंद है, ये और बात है कि गोश्त में बाज गोश्त बहुत फायदामंद है, ये और बात है कि मछलियों में बाज मछलियां बहुत फायदामंद है। जैसे एक मछली हमारे इलाके में उसको कहा जाता है निरोग मछली, उसको सिंगी मछली बोलते हैं। अब पता नहीं यहाँ क्या बोला जाता है, 700-800 रुपए केजी मछली मिलती है, लोग उसे खरीद के खाते हैं चूंकि वो मछली में बहुत विटामिन है और बीमार लोग जूद हजम है वो मछली। कद्दू सब्जियों में सबसे सुपीरियर सब्जी है कद्दू बहुत जल्द हजम हो जाने वाले सब्जी, और यह सरकार की पसंद भी है, और सर्दी के लिए भी मुफीद है, गर्मी के लिए भी मुफीद है।
हर मौसम के लिए मुफीद है। कद्दू जिसको आप लौकी कहते हैं, वह सब्जी बहुत जबरदस्त, उसका कोई जवाब नहीं है। अपने घर में उसको आदतन इस्तेमाल करें, जो सब सस्ती भी है और जबरदस्त भी है। उसके साथ जिसको भी मिक्स कर दें सब में लाजवाब काम करता है वो। जैसे उसमें मछली में डाल दें तो भी सुपीरियर है, गोश्त में डाल दें तो जबरदस्त है, और साहब उसमें चना का दाल डाल दें तो भी जबरदस्त है। यानी ये कद्दू लाजवाब, क्योंकि मुस्तफा की पसंद है, और जो मुस्तफा की पसंद है वो लाजवाब पसंद है। यही वजह है कि आज मैं जिस दिन मेरे घर में कद्दू की लौकी की तरकारी बनती है बहुत खुश होता हूँ। मेरी वाइफ को मालूम है कि हजरत को बहुत पसंद है, तो चना का दाल और कद्दू ये मुझे बचपन से शुरू से बहुत पसंद है, शुरू से पसंद है, और बहुत जबरदस्त है वो मेरे घर में। और फिर वो खीर भी मुझको बहुत पसंद है। यही वजह है कि अभी शुगर 7-8 साल से शुगर हो गए, मगर उसके बावजूद मैं खीर छोड़ता नहीं हूं, और मेरे घर में खीर बनाई जाती है और मैं खाता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर को झूठा साबित कर देता हूं कि लोग कहते हैं कि शुगर होने के बाद रोजा रखने में परेशानी हो रही, पर 8 साल हो गए एक रोजा नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह एक रोजा नहीं, और कोई परेशानी नहीं होती है। और शुगर वाले को कहते हैं कि भाई इसको हर 1 घंटे के बाद खाना चाहिए, डॉक्टर बताते हैं, और कहते हैं कि हमेशा पानी पीना हल्का सूखता रहता है। मगर मैं 2.5 घंटे तकरीर किया हूं, और अभी भी आज 2 घंटे तकरीर करूंगा मैं, चाहे तुम भाग जाओ, चाहे कोई यहां नहीं रहेगा, सब कोई नहीं रहेगा, मैं तकरीर करूंगा 2 घंटा। तो सब लोग भाग जाए, 2 घंटा से कम मैं नहीं बोलूंगा। डेली बोलता हूं 2 घंटे 2.5 घंटे, मगर जरा बराबर कोई बता दे कि साहब मैं 1 गिलास पानी पिया हूं, कोई बता दे कि कल मैंने पानी मांगा था। नहीं, वो डॉक्टर झूठ बोलता है कि शुगर वाला हर घंटे पे पानी पीना है, हर घंटे खाना खाना है। नहीं, जो झूठ बोलेगा वो प्यास लगेगी उसको, मगर जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, वो बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। मैंने देखा ये आदित्य जोगी ना ये भाषण देता है, पानी पीते हैं, और साहब वो प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त 26 जनवरी को भाषण देते हैं, वो पानी पीते हैं। राहुल गांधी भी पानी पीता है, हमारा बिहार का तेजस्वी यादव वो भी पानी पीता है, आपके उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव वो भी पानी पीता है। मायावती को तो हमने पानी पीते हुए देखा है। जहां आज से 25 साल पहले एक मस्जिद में मैं रहता था, मैं बोला मायावती आई है, मैं गया चलो देखें क्या भाषण देती है। काशीराम जिंदा थे, वो थे, मायावती आई थी। अब आहिस्ते आहिस्ते बस देख देख के पढ़ना है, उसके बाद देखना है, ऐसे और ऐसे देखना पढ़ना है, और पानी पीना है। तुमने कभी हमको देखा देख करके तकरीर करते? 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे, न देख के बोलना है, बिन देखे बोलना है। बिन देखे बोलने में दिमाग चलता है, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, दिमाग चलता है। दिमाग चलने में आदमी थक जाता है, लेकिन देखने में एनर्जी लॉस नहीं होती है। ना देखा जाता है, बिन देखे बोला जाता है, उसके बावजूद 1 गिलास पानी पीने की नौबत नहीं आती है। बात वही है, जो दुनिया बोलेगा उसे प्यास लगेगी, और जो उकबा बोलेगा, जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। अगर यकीन नहीं आए तो तुम भी तिलावत करके देखो, तुम भी नमाज पढ़ के देखो, तुम भी दिन की बातें बोल के देखो। 2 घंटे तक तिलावत करते रहोगे, नहीं लगेगी प्यास, क्योंकि तवज्जो उस तरफ रहेगी तो तुम्हारी प्यास की तरफ से तवज्जो हटती चली जाएगी। मैं पहले सुनता था, मगर 8 साल से मुझको तजर्बा हो रहा है। मैं जब शुगर का अटैक हुआ, मैं बड़ा घबराया कि अब 2 घंटे तकरीर कैसे होगी, 3 घंटे तकरीर कैसे होगी, 4 घंटे तकरीर कैसे होगी, खड़े खड़े 2.5-3 घंटे में बोलता हूं, कैसे तकरीर होगी। लेकिन जब मैं बोलने लगा पता चला नहीं, वह दुनियादार बोली होगी तब थकेगा, वरना कुरान हदीस बोलो, बोलते चले जाओ, शुगर पानी पानी हो जाता है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है। सजदे से ताकत मिलती है, तिलावत से ताकत मिलती है। डॉक्टर लेविल पाविल ने कभी कहा था, द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का जरिया है। जो रीडर और लिसनर, पढ़ने वाले सुनने वाले, दोनों को वह खजाना मुंतकिल करता रहता है। आप गौर से अपना आधा घंटा का टाइम देंगे मुझको। देखिए भाई साहब, हमको तो प्यास लगनी चाहिए, हमको पेशाब लगना चाहिए, मगर यार तुम लोग जवान आदमी हो और अरबी पेशाब तुमको ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इस गुटखा बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दो,
अल्हम्दुलिल्लाह पेशाब भी कम लगेगा, लीवर भी मजबूत रहेगा और उसके बाद मसाना भी मजबूत रहेगा और 70 साल की उम्र तक जवान रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह जवान 70 साल की उम्र तक जवान रहोगे। इसलिए फालतू चीजें छोड़ दो, जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं सारी चीजें छोड़ दो और कंपलसरी जो चीज है उसको लो। इबादत से ताकत हासिल करो, तिलावत से ताकत हासिल करो। अब आधा घंटे का आपके पास से मैं टाइम दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी मर्जी से तकरीर करूंगा। आधा घंटा आपका टाइम चाहिए। इजाजत है आप लोगों की तरफ से? इजाजत है? जरा हाथ उठा के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बात छिड़ गई है चूंकि हमारी माँ बहन बैठी हुई है ये और हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए और ये जरूरी पैराग्राफ है जो आपके सामने मैं बयान कर रहा हूं। इसको आप गौर से सुनेंगे कि दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं चलूं पूरब काबा पहुंच जाऊं, नहीं नहीं। रोजाना सूरज का उगना, रोजाना सूरज का डूबना, हर काम सिस्टम से होता है। अल्लाह चाहे तो 3 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह चाहे तो 3 दिन में बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह चाहे तो 1 दिन में बच्चा पैदा हो और खड़ा हो जाए। जैसे बकरी का बच्चा अभी पैदा होता है, पैदा होने के फौरन ही वो चलने लगता है, खड़ा हो जाता है। ये जानवर है, पैदा हुआ और थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद वो चलने लगता है। तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, मगर ये चलता कब है? ये चलता है 9 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद चलता है। जानवर 1 घंटे के बाद चलने लगा। ये इंसान को भी अल्लाह चाहता तो 1 घंटे के बाद चला देता, नहीं। जानवर चूंकि वो जानवर है, जानवर का प्लान छोटा है। जानवर हमारी खिदमत के लिए पैदा हुआ है, वो हमारे लिए पैदा हुआ है, हमारे लिए। मेरी सवारी का काम आएगा जानवर, वो हमारे खाने के काम आएगा वो जानवर, वो हमारे दूध के काम आएगा वो जानवर, ये हमारे लिए है। और इंसान बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ है, दुनिया को अदल से भरने के लिए, मजलूमों को हक दिलाने के लिए, पढ़ लिख कर समाज में रोशनी फैलाने के लिए, अपने रब्बे करीम की इबादत के लिए, मानवता की सेवा के लिए, गरीबों में अदल करने के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए, जालिमों का टेना तोड़ने के लिए। जब इतना बड़ा काम है इंसान का, अचानक नहीं, ये ग्रेजुअली, धीरे धीरे, या धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे चलेगा और धीरे धीरे परवान चढ़ेगा। चूंकि इसको ताकतवर हो जहाज उड़ाना है, इसको पनडुब्बी बनकर समंदर में गोता लगाना है, इसको खलाओं में 6-6 महीने रहकर यूनिवर्स की सीक्रेट का पता लगाना है। इसलिए इसकी पैदाइश 9 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नहीं, 9 महीने माँ के पेट में रहना है, 2 साल तक माँ का दूध पीना है और 5-10 साल तक ये माँ बाप की निगाहों में रहना है। 15-16 साल के बाद मैच्योर होना है। अब उसके बाद जब जवान हुआ, इसे इबादत भी करनी है और इसे समाज की खिदमत भी करनी है। इसके कांधे पे घर का बोझ है, माँ बाप की खिदमत का बोझ है, इसके कांधे पर बीवी की परवरिश का बोझ है, इसके कांधे पे औलाद की परवरिश का बोझ है, समाज का बोझ है, मुल्क और मिल्लत का बोझ है। इतना बड़ा बोझ लेके आदमी, जो कमजोर पौधा होगा वो चलेगा, टूट जाएगा। इसलिए 9 महीना माँ के पेट में रहो, 2 साल तक माँ का दूध पियो, उसके बाद 18 साल में मैच्योर हो जाओ। अब तुम दुनिया का काम करो। यानी कुदरत का सारा काम हिकमतों से भरा है। काम जब बड़ा होगा, उसकी हड्डी भी मजबूत होगी, उसकी ताकत भी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह 9 महीने माँ के पेट में रखता है। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसी सिस्टम का हिस्सा है कि जो दुनिया में सबसे बड़ा काम करने के लिए आया है, उसकी ताकत भी सबसे बड़ी होगी, उसका खानदान भी सबसे बड़ा होगा, उसकी माँ भी सबसे बड़ी होगी, उसका दादा भी सबसे बड़ा होगा, उसका नाना भी सबसे बड़ा होगा। चूंकि एक महान नतम पर्सनैलिटी के सजाने, संवारने, निखारने में माँ का रोल रहता है, बाप का भी रोल रहता है, बाप दादा का रोल रहता है,
परदादा का रोल रहता है, उसके ऊपर के दादा का रोल रहता है। लोग कहते हैं ना, इसके खानदान में ये बीमारी 100 साल से चली आ रही है। हमारे इलाके में एक खानदान में पांव फटने की बीमारी है, तो अब उस खानदान में जल्दी से लोग शादी नहीं करते हैं। नहीं नहीं, लड़की खूबसूरत है मगर इस खानदान में पांव फटने की बीमारी। अब ये बीमारी कब से चली आ रही है किसी को नहीं मालूम है। 100 साल 200 साल से चली आ रही है। तो 200 साल पहले से जो बीमारी चली आ रही है, उसके खानदान के आने वाली नस्लों को भी वो थोड़ा सा समाज में ऐबदार बना देती है। और फिर कुछ खानदान के लोग बड़े हष्ट पुष्ट मोटे ताजे होते हैं और कहते हैं कि इनका दादा पहलवान था, इनका परदादा पहलवान था, इनका नाना पहलवान था। चूंकि नाना का ब्लड मेरी मां में शामिल है, अब दादा का ब्लड मेरे बाप में शामिल है, इसीलिए दादी हाल के एतबार से और नानी हाल के एतबार से भी जो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है उसका मजबूत होना जरूरी है। दादा की तरफ से भी लाजवाब और नाना की तरफ से भी लाजवाब। ऐसा नहीं कि रास्ता चलते किसी लड़की को मुंह देखा, मुंह अच्छा लगा, शादी कर लिया और चले आए। बाद में पता चला कि साथ इनकी औलाद जो भी है वो जैसी की तैसी औलाद है। अब सब इनके बाप, इनकी माँ फाहिशा थी, इनके बाप ऐसे थे, उनके दादा ऐसे थे, यानी इनकी नस्लों में बेहयाई चली आ रही है। आज हमारे बच्चे छोकरे वो नेट चलाने वाले, सिनेमा देखने वाले, बस सिर्फ मुंह देखता है कि मुंह का रंग गोरा है कि नहीं है, नाक लंबी है कि नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश में क्या है ये हमको मालूम नहीं है, पर हमारे बिहार में यह है कि आंख बड़ी बड़ी होनी चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, चेहरे पे गोश्त भरा होना चाहिए और फिट 5 फीट से ऊपर की लंबी होनी चाहिए। वह ठगनी वाली नहीं चाहिए और पतली दुबली नहीं चाहिए। आजकल थोड़ी सी मोटी चाहिए। पहले लोग समझते थे नहीं साहब, पतली दुबली ये हुस्न में शामिल है, लेकिन आज नजरिया बदल गया है। आजकल मोटी ताजी, माँ भी कहती है कि मोटी ताजी दुल्हन हो ताकि घर में खूब मेहनत से काम करे, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करती रहे। जैसे कि वो अपने माँ बाप से आई है, वह शौहर के लिए नहीं आई है, सास के लिए आई है। वह पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, कपड़ा धोए, सास का पांव दबाए, घर के सारे लोगों की नौकरानी बनकर खिदमत करती रहे। ऐसा नहीं है तो अब वो नौकरानी समझ के वो रखती है। जरा सी कमी हुई लड़ाई शुरू हो गई। शौहर पे लाजिम है वो खिदमत अपनी माँ की करे, क्योंकि माँ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी की माँ नहीं है। वो तुम्हारी माँ के पांव के नीचे तेरी जन्नत है, वो तेरी बीवी का जन्नत तेरी माँ के पांव के नीचे नहीं है। वो खिदमत करे, ये उनका एहसान है, ये का एहसान है। वह तेरी खिदमत करेगी, वह तेरी खुशी ढूंढेगी। अगर तेरी माँ के साथ ना रहना चाहे, उसके लिए अलग घर देना होगा, अलग चापाकल देना होगा, अलग वॉशरूम देना होगा, ये तुम पर लाजिम है। अगर वो अब तुम्हारी माँ को माँ समझ रही है, सोने पे सुहागा है, तो रास्ता चलती कोई सड़क छाप औरत वो तेरी माँ को की खिदमत नहीं करेगी। जिस तरह आप कॉलेज में पढ़ने लगे, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से प्यार हो गया, उनको बोलेगी तुम देहात में नहीं रहूंगी, मैं शहर चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैं शहर आ जाऊंगा। अब वो शहर बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को गोमती नगर चाहिए। चलो गोमती नगर में हम बिल्डिंग खरीद लेंगे, यानी माँ छोड़ देंगे, बाप छोड़ देंगे। रास्ता चलती औरत का चेहरा देखा, माँ बाप सब छोड़ दिया। लेकिन अगर दीन तुम्हारे पास रहेगा, अगर वो लड़की बोलेगी माँ बाप समाज छोड़ दे, तुम क्या बोलोगे? तेरी तरह अगर लड़की हो तो 5-4 शादी मैं कर सकता हूं, शरीयत इजाजत दिया है। तू भागे या तुझको मैं छोड़ दूं, 4 शादी एट ए टाइम। लेकिन एक माँ अगर हमसे नाराज हो गई तो दुनिया के अरबों लोगों की भीड़ में दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। एक बाप अगर नाराज हुआ, दूसरा बाप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि माँ एक ही होती है और बाप एक ही होता है। बीवी तो 4 हो सकती है और तलाक दिया तो तलाक देते जाओ, शादी करते जाओ। अगर वह मर गई तो शौहर खुशी मनाता है, चलो झमेले से नजात मिली, अब दूसरी बीवी आएगी तो मरने के बाद बीवी हो सकती है, मगर माँ एक मर गई तो दूसरी माँ नहीं हो सकती है। बाप अगर मर गया तो दूसरा बाप कभी नहीं हो सकता। इसलिए माँ न छूटे, बाप न छूटे, बीवी छूटे मगर माँ न छूटे, बाप न छूटे। बीवी का चेहरा देखेगा तो हज का सवाब नहीं मिलेगा, मजा मिलेगा, मगर माँ का चेहरा देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलता रहेगा। बाप का चेहरा देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलेगा। इसलिए सुबह सवेरे माँ के पास जाके 100 बार उसका चेहरा दे, 100 हज का सवाब मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि
माँ का चेहरा देखिए, हज कमा के आइए और बीवी को लाठी से मारती रहिए। नहीं नहीं, सरकार रहमत है माँ के लिए भी, सरकार रहमत है बीवी के लिए भी। हुजूर ने जहां कहा बीवी का चेहरा देखो तो हज का सवाब मिलेगा, वहीं हुजूर ने यह भी कहा बीवी के मुंह में लुकमा डालो तो हर लुकमे के बदले में सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब यहाँ अध कपारी लोग होते हैं, आधा दिमाग होता है। माँ की तरफ गया तो बाप बीवी को मारना शुरू कर दिया, और कोई बीवी की मोहब्बत में लूटा तो माँ को छोड़ दिया। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि वन साइडेड हो जाओ, इस्लाम ये कहता है बीवी को बीवी की तरह सम्मान दो, माँ को माँ की तरह सम्मान दो, तेरे घर में रहमतों के फूल खिलते रहेंगे, आसमान से रहमतों की बारिश होती रहेगी। और तुम मर्द हो, बीवी कुछ बोले माँ के खिलाफ सह लेना, माँ बोले बीवी के खिलाफ सह लेना, घर तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा। अगर माँ की बात में बीवी से टकराए तब तो फिर तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, और बीवी की बात में अगर माँ से टकराए तब तो तेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। बीवी इसको कुछ पैसा दे तो माँ को मत बताओ कि 10,000 दिए हैं, और माँ को 10,000 दो तो बीवी को दिखा के मत बताना, वरना सर के सारे बाल तेरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनको मत बताना कि मैंने माँ को 10,000 दिया है, माँ को 10,000 दिया है, बीवी को खबर ना मिले, और बीवी को 10,000 दिया है, माँ को खबर ना हो। एक कामयाब आदमी की तरह मुस्कुराते रहना, घर में माँ का भी प्यार मिलेगा, बीवी का भी प्यार मिलेगा, सुन्नत पे अमल होगा, घर मिसले जन्नत के बन जाएगा। बस इस चैप्टर को गौर से सुन लीजिए, बात से बात पैदा होती है, दूसरी बात निकल जाती है, मगर हमारा चैप्टर वही है कि बहुत बड़ा काम करने के लिए सिर्फ चेहरा नहीं देखना है, बल्कि कैरेक्टर देखना है, किरदार देखना है, आदत व अतवार देखना है, और हड्डी देखनी है, ब्लड देखना है, माँ को देखना है, उसकी दादी को देखना है। और आज कहाँ देखा जाता है, मगर जो दुनिया का सबसे महान नस्ल इंसान है, जो दुनिया का सबसे अजीम तरीन शख्सियत है दुनिया की, उसका नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। यूरोप का दानिश्वर कहता है ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। इंसाफ, सियासत और मजहब दोनों सतह पर इस रुए जमीन की सबसे लाजवाब शख्सियत का नाम मोहम्मद अरबी सलाम है। हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। यानी मुस्तफा की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। गांधी जी ने कहा था मैं जब तक मुस्तफा को पढ़ा नहीं था मुझको लग रहा था कि तलवार के बल पे इस्लाम फैला है, लेकिन जब मैंने मुस्तफा को पढ़ा, कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम जो तूफान बन के दुनिया में छा गया अरब से निकलकर, ये तलवार के बल पे नहीं, ये अपनी सच्चाई और मुस्तफा की सादगी और अखलाक की बुलंदी की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम बादल बन के छा गया। आका अलैहिस्सलाम का मुताला करने वाला वो दुनिया के हकायक और फैक्ट से बाखबर होता है। इतना बड़ा पैगंबर जो अरब और अजम में इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया की हुकूमत की धारणा बदल दे, जो दुनिया का जोग्राफिया बदल दे, जो इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया में इल्मी इनकलाब लाए। मुस्तफा की आमद से पहले दुनिया में एक कॉलेज नहीं था, एक स्कूल नहीं था, एक मकतब नहीं था। वो जमाना गुरु काल का था। एक पढ़ा लिखा आदमी दरख्त के पास बैठता, 10-20 लोग आते, वो शिक्षा दान करता था, यानी इल्म को फैलाता था। बाज़ाब्ता मकतब, मदरसा, स्कूल, कॉलेज की शक्ल में दुनिया में कुछ नहीं था। लेकिन आज 1400 साल के अंदर हजारों कॉलेजेस, हजारों यूनिवर्सिटीज, लाखों मकतब, लाखों स्कूल दुनिया में खुल गए। इसका मालूम है ये सारा सहरा किसके सर जाएगा? 1000 साल पहले तो अमेरिका का नाम दुनिया में नहीं था, 1000 साल पहले तो कोई कॉलेज स्कूल दुनिया में नहीं था। चाहे JNU हो, AMU हो, चाहे BHU हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी तारीख 200 साल के अंदर की है। लेकिन आज लाखों स्कूल, लाखों
कॉलेज की मौजूदगी में ये मानना पड़ेगा कि सबसे पहले जिसने गरीब अमीर सबके घर में इल्म जाएगा, इल्म हासिल करना कंपलसरी है। अमीर भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, देहाती भी पढ़े, शहरी भी पढ़े। और इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। जिसने इल्म पे जोर दिया वो मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते गिरामी है। अब क़यामत तक जितनी भी इल्मी दरसगाहें कायम होती जाएंगी, उन सब के क़याम का सेहरा मुस्तफा जाने रहमत के सरे अक़दस में जाएगा। चूंकि हुजूर से पहले बाज़ाब्ता तालीम हासिल करने का सिस्टम नहीं था, तो सरकार तालीमी इनकलाब पूरी दुनिया में बरपा किया। और जहां तक रहा, पहले लोग सूरज को पूजते थे, लेकिन आज साइंस में सूरज पे रिसर्च हो रही है। आज साइंस में चांद पे तहकीक हो रही है। व्हाट इज सन, सूरज क्या है, ये रिसर्च हो रही है। व्हाट इज मून, चांद क्या है, इस पे तहकीक हो रही है। पहले जो चीजें मौजूए इबादत थी, यानी चांद को पूजना, सूरज को पूजना, दरख्त को पूजना, मगर आज बाज़ाब्ता दरख्त पे बायोलॉजी में रिसर्च, ज़ूलॉजी में, बोटनी में रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है। दरख्त क्या है, यह दरख्त कैसे हंसता है, यह दरख्त क्या छोड़ता है, यह दरख्त क्या लेता है, यह दरख्त हमारे लिए कितना मुफीद है, ये कौन सा दरख्त कैसा है। दरख्त पूजने का मैटर था, यानी उनके सामने हाथ जोड़ के खुदा मानना। लेकिन आज वो दरख्त तहकीक का मौजू बना हुआ है। थोड़ा सा टफ लफ्ज है, मगर आप ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। हुजूर ने जो दुनिया में इल्मी इनकलाब बर्पा किया, और आज दुनिया में सूरज परस्तिश का मौजू नहीं है। वो अल्हड़ किस्म के, नादान किस्म के, गलीज किस्म के जो लोग हैं, आज भी सूरज को खुदा कहते हैं, मगर साइंस की जबान में वह सूरज खुदा नहीं है। सूरज क्या है, मैटर ऑफ वर्शिप नहीं, मैटर ऑफ रिसर्च है। वो टॉपिक ऑफ रिसर्च है, तहकीक का मौजू है कि सूरज है क्या, सूरज रोशनी चांद को देता कैसे है, चांद खुद से चमकता है या सूरज से रोशनी लेता है। पता यह चला कि जो मौजूए इबादत था, आज वह मौजूए तहकीक बना हुआ है। दरख्त मौजूए इबादत था, आज वह मौजूए तहकीक है। पत्थर मौजूए इबादत था, मगर आज मौजूए तहकीक है। किसने मौजूए इबादत से हटाकर मौजूए तहकीक बनाया? किसने लोगों को कहा कि आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, रिसर्च करो? किसने कहा जमीन समंदर पे टिकी है, रिसर्च करो? किसने कहा कि पहाड़ पिलर है, पहाड़ खुदा नहीं, यह जमीन को हिलने से बचाने वाला पिलर है? या किसने बताया? गौर करने के बाद पता चलेगा कि जो कुरान मुस्तफा पे नाजिल हुआ है, उस कुरान में सूरज का चर्चा, चांद का चर्चा, वफिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन वफिस समाए रिज़्क़ुकुम फलयंजुरिल इंसानु इला तामी। आदमी अपनी खुराक पे गौर करे, आसमान पे गौर करे, जमीन पे गौर करे, सूरज पे गौर करे, चांद पे गौर करे। सूरज और चांद महवे गर्दिश है, जमीन साकिन है, उस पे गौर करे। तो किसने इबादत के मौजू से हटा के तहकीक का मौजू बनाया? जवाब मिलेगा, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने आदमी की सोच की धारणा बदल दी कि जो इबादत का मौजू था उसको तहकीक का मौजू बना दिया है। आज ये सारी चीजें तहकीक का मौजू हैं। एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। आज जब डेमोक्रेसी दुनिया में है, डेमोक्रेसी पहले क्या था, बाप राजा है, बेटा राजा होगा, पोता राजा होगा, पर पोता राजा होगा, और राजा के दीन पे सारी रियाया रहती थी। यानी राजा रियाया का खुदा होता था। वह लोग राजा के दीन पर होते थे, वह लोग राजा की परस्तिश करते थे, राजा को पूजते थे। मगर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के आने के बाद आज पूरी दुनिया में कहीं भी राजा को पूजा नहीं जाता है, बल्कि राजा पब्लिक चुन रही है। हिंदुस्तान का राजा पब्लिक चुनती है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जमहूरियत अवाम के लिए हुकूमत है, अवाम के जरिए हुकूमत है, अवाम की हुकूमत है, अवाम के लिए हुकूमत है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोगों के जरिए, लोगों के लिए, लोगों की हुकूमत है। जमहूरियत में एक काला कलोटा भी हाकिम बन सकता है, जिस पर मेजॉरिटी का इत्तेफाक हुआ वो हाकिम बनेगा। बादशाहत के घराने से, यह
साहब ये नस्ली शहनशाहियत का खात्मा किसने किया? नस्लन बाद नस्लिन, बाप के बाद बेटा, उसके बाद पोता बादशाह बनेगा। इस नस्ली बादशाहत का खात्मा करके दुनिया में जमहूरियत का राज कायम करना, अवाम के जरिए बादशाह का सिलेक्शन किया जाना, इसकी बुनियाद पूरी दुनिया में अगर किसी ने रखी है तो मुस्तफा जाने रहमत पे रखी है। सरकारे दो जहां का कोई बेटा नहीं। माकान मोहम्मदुन अबा अहदिन, मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के जितने भी बेटे थे सब नाबालिगी में इंतकाल कर गए, तीनों बेटे। और फिर उसके एक बड़ा बैकग्राउंड है, ये आयत करीमा कैसे नाजिल हुई। आका अलैहिस्सलाम दुनिया को एक नई गवर्नमेंट दिया। पूरी दुनिया में आज पब्लिक के जरिया सिद्दीक अकबर का इंतखाब हुआ। सरकार का खलीफा कौन होगा? सिद्दीक अकबर बने। हजरत उमर फारूक बाज़ाब्ता एक कमेटी के जरिए सिद्दीक अकबर ने सबकी राय मालूम करके तब उमर फारूक को खलीफा बनाया। उमर फारूक की शहादत के बाद बाज़ाब्ता अवाम की राय से हजरत उस्मान गनी का इंतखाब हुआ। यानी जमहूरियत का कि पब्लिक अपना बादशाह चुनेगी। आज अगर अमेरिका से लेके मलेशिया तक दुनिया में नस्ली बादशाहत का खात्मा हो गया है, अवामी हुकूमत कायम हुई है। इसको कायम करने वाली हस्ती का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। इसलिए यूरोप का दानिश्वर कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। मैंने सिर्फ एक झलक आपको दिखाया है कि हुजूर ने दुनिया को क्या दिया है, हुजूर ने दुनिया में क्या तब्दीली पैदा की है। इतना बड़ा इनकलाबी पैगंबर, कयामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। सारे पैगंबरों के सरदार बनकर मुस्तफा आ रहे हैं। अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। पहले 50 गांव में 50 पैगंबर आते थे, हर गांव के अलग अलग पैगंबर होते थे, लेकिन अब फाइनल प्रॉफिट बन के हमारे पैगंबर आ गए। अब कयामत तक का आखिरी पैगंबर, इसी का दीन रहेगा, इसी का संविधान चलेगा, इसी के तौर तरीके चलेंगे। जब इतना बड़ा पैगंबर के अमेरिका में इसका दीन, यूरोप में इसका दीन, ऑस्ट्रेलिया में इसका दीन, वही एक नमाज यूरोप में, वही एक नमाज अमेरिका में, वही एक नमाज अफ्रीका में, वही एक नमाज अरब में, वही एक नमाज अजम में। यानी जब पूरी दुनिया में एक निकाह, एक खला, एक तलाक का तरीका, कानून मोहम्मद पूरी दुनिया में चलेगा। इतना बड़ा पैगंबर इंडिया में पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा पैगंबर जो दुनिया को बदलने वाला हो, इनकलाब लाने वाला हो, अल्लाह ने उसे अमेरिका में नहीं पैदा